आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नींद। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है आपको ये नींद भौतिक विषय लगता हो, क्योंकि मेरा तो एक विषय ही ये रहता है कि मैं आपको भौतिक विषयों का भी, जो आपका हमारा जीवन से संबंध रखते हैं और उनका हमारे आध्यात्मिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए मैंने आज नींद को अपना एक विषय बनाया है चर्चा के लिए। देखिए, हम सभी मनुष्यों के पास प्रतिदिन 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों में ही हमारा आपका जीवन का एक दिन बीत जाता है, और जिसमें अक्सर मनुष्य जो सोता है या नींद लेता है, उस घंटों में उसकी ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी कि जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते, देखिए जागृत अवस्था में जब हम होते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, निष्काम भाव से भी कर्म करते हैं, या और प्रकार की भी गतिविधियां करते हैं। हम साधना भी कर सकते हैं। यानी हम विभिन्न प्रकार से अपने मिले हुए समय का हम उपयोग कर सकते हैं। हम सभी मनुष्यों की आयु में तो भेद हो सकता है, कोई 60 वर्ष लेके आया, कोई 100 वर्ष, लेकिन प्रकृति की ओर से तो आपको और मुझे सभी को ही 24-24 घंटे मिलते हैं। अब 24 घंटे में हम जितनी नींद ले लेते हैं तो शेष बचा हुआ समय ही आपका हमारा ये जागृत अवस्था के लिए बचता है, यानी कार्य जगत के लिए शेष समय बचता है। लेकिन आपकी हमारी जो एक नींद है, कोई मनुष्य 4 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 8 घंटे से भी अधिक सोते हैं। विशेष रूप से जब अगले दिन की छुट्टी होती है, जिनको अक्सर लोग कह देते हैं कि वीकेंड है, सप्ताह के आखिरी दिन है, अगले दिन हमारी छुट्टी है, तो हमने कहीं कोई विशेष रूप से कहीं आना जाना तो है नहीं, इसलिए नींद का अधिक सुख लो। या कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य उठ तो जाता है, देखिए सोने की भी एक सीमा होती है ना, तो मनुष्य की नींद खुल जाती है। ये परमात्मा की ओर से कहो, प्रकृति की एक ऐसी रचना है आपके हमारे स्थूल शरीरों की। तो फिर कभी कभी मनुष्य प्रमाद में भी पड़ा रहता है, मतलब नींद तो खुल गई है लेकिन बिस्तर पर ही निठल्ला कहो या प्रमाद में एक आलस में पड़ा रहता है। लेकिन देखिए, आपके हमारा जो जीवन है, वो तो चाहे हम जागृत अवस्था में रहें या नींद की अवस्था में चले जाएं या किसी भी अवस्था में अपने आप को रखते हैं, तो हमारे आपके जीवन में एक उम्र कहो या सांसें कहो या किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो कि आपका हमारा जीवन हर क्षण छोटा होता जाता है। और जब हमारा एक जीवन छोटा होता जाता है, तो फिर हमने जितने भी चाहे भौतिक उन्नति करनी है, चाहे हमने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, क्योंकि इन दोनों ही उन्नति को करने के लिए हमें समय चाहिए। भाई, आप जैसे परीक्षा में जाते हो तो आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है, तो ऐसी परीक्षा में फिर हम समय तो बेकार नहीं करते, यानी कि हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। लेकिन ये नींद एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर मनुष्य कोई विशेष चर्चा भी नहीं करता और इसको कोई इतना महत्व भी नहीं देता। बस यूं ही समझता है कि जितना सो सकते हो सो लो, कोई सामान्य सी बात है। तो इसलिए मैंने आज की चर्चा में इस नींद को भी 3 अलग अलग वर्गीकरण कर दिए। देखिए, शास्त्रों में तो नींद को तामसी ही कहा गया है, यानी कि आपके हमारे जितने भी स्थूल शरीर हैं, ये स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको नींद नहीं आती। ये अलग बात है, ये अलग विषय है कि किसी को कम घंटे आती है, किसी को अधिक घंटे आती है। देखिए, नींद को घटाना या बढ़ाना भी कुछ हद तक हमारे आपके
स्वयं के हाथ में होते हैं कि हम कैसे दिनचर्या रखते हैं, कैसे अपना विचार रखते हैं, कैसा हम अपना ज्ञान रखते हैं। फिर हम जागृत अवस्था को अधिक महत्व देते हैं या निद्रा को अधिक महत्व देते हैं। मैंने आरंभ में ही कहा कि नींद में हमारी ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा है कि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी काम भाव से कर्म करते हैं, भले ही वो पुण्य कर्म है चाहे वो पाप कर्म है, वो लिखे जाते हैं। लिखे जाने का अर्थ यह है कि उन किए गए कर्मों का एक समय विशेष के बाद सुख दुख रूपी फल आता है। सुख दुख रूपी फल के हमें वैसी ही परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम उनको सुख मान लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो वो हमारे लिए दुख के समान ही होती हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हम जब जब इन सुख का या दुख का भोग करते हैं तो हमारी जो जीवन है वो घटता जाता है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि में ही एक मनुष्य को परमात्मा को जानने की या प्रकृति के रहस्यों को ज्ञान विज्ञान समझने के लिए एक अवसर है। हम जितना जितना प्रकृति को जान लेते हैं तो फिर प्रकृति के पदार्थों से हमें वैराग्य होने लगता है। उनकी हमें प्रकृति समझ आ जाती है कि ये प्रकृति वास्तव में क्या चीज है। फिर जैसे जैसे हमें परमात्मा का ज्ञान होता है, देखिए ये तभी बातें समझ आती है जब मनुष्य सत्संग करता है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य योनि में ही एक मनुष्य को सत्संग करने का एक अवसर है, पात्रता है, उसके बाद योग्यता है। देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है वो तो प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे देखने में आती है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पशु पक्षी, इनको तो सत्संग करने का कोई योग्यता नहीं है। और देखिए आप और हम सत्संग में जाते हैं, भले ही बेमन से जाते हैं या श्रद्धापूर्वक जाते हैं, लेकिन हमें सत्संग का कुछ जानकारी तो है ना, महत्व तो हमें पता है ना। लेकिन इन पशु पक्षियों को तो इसके बारे में ना तो योग्यता है ना ही इनको कोई इस बारे में कोई जानकारी है। ये परमात्मा की ओर से केवल मनुष्य योनि में ही एक ऐसी अवसर दिया गया है। और इसी तरह शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया कि मनुष्य से ऊपर की योनियां जिनमें अक्सर देवी देवता आते हैं और भी कई प्रकार के आते हैं जो शास्त्रों में वर्णन आता है, भले ही आपका हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन हम शास्त्रों की बातों को ही आधार देते हुए मान सकते हैं। लेकिन ऊपर की योनियों में भी ये सत्संग करने का कोई एक अवसर नहीं है। यानी कि मनुष्य योनि के अलावा शेष जितनी भी योनि है, शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। यानी किसी भी अन्य योनि में हमें आपको सत्संग करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती या पात्रता नहीं मिलती। तो आपको और हमें तो ये मनुष्य योनि मिला हुआ है। तो ऐसे में हम जितनी अधिक साधना कर लेते हैं, जितनी अधिक परमात्मा को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जब तक हम किसी को जान और समझ नहीं लेते तब तक तो उससे जुड़ना भी संभव नहीं होता। ये तो भौतिक जगत में भी हम जब भी किसी से संबंध बनाते हैं तो पहले हम उसको जानते हैं, समझते हैं, तभी हमारा उससे संबंध बनता है। ऐसे तो हम चलते फिरते हम सड़क पे हमारे किसी से संबंध थोड़ी बन जाते हैं। यानी दूसरे आसान शब्दों में अगर हमने संसार से जुड़ना हो या संसार को पाना हो या दूसरी स्थिति में हमें परमात्मा से जुड़ना हो या परमात्मा को पाना हो, तो दोनों ही स्थितियों के लिए हमें समय तो चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में हमें अपना जागृत अवस्था का समय बढ़ाने के लिए अपनी नींद को सीमा में रखना होगा। यानी कि हमें नींद में ही अधिक समय गंवाना नहीं। लेकिन गंवाना इसलिए शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है कि जब हम एक आवश्यकता से अधिक समय उसमें बर्बाद कर देते हैं, जबकि एक साधारण मनुष्य धन का तो सदुपयोग करता है, यानी कि उसको बर्बाद नहीं होने देता। कहीं कहीं आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि अपने समय को सदुपयोग करो, अपने समय को धन समझो। यानी कि इसीलिए कहा गया कि जैसे हम धन को अधिक महत्व देते हैं, उसी तरह हमें अपने
जो एक समय को भी अधिक महत्व देना है। जब आपको और हमें अपना एक सीमित जीवन मिला हुआ है, जब सीमित दिन के 24 घंटे हमें मिलते हैं, तो फिर हमें अपनी जागृत अवस्था को बढ़ाना होगा और नींद की अवस्था को उतना ही रखना होगा कि हमारे आपका जो एक स्थूल शरीर है, उसको नींद लेने के बाद फिर वो तरोताजा दोबारा से आ जाए, यानी कि उसमें स्फूर्ति बनी रहे। क्योंकि दोबारा से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, अगर हमारे अंदर सुस्ती बनी रहेगी या हमारे में थकावट बनी रहेगी, तो फिर ऐसी अवस्था में तो फिर मनुष्य जो जागृत अवस्था का सदुपयोग भी नहीं कर सकता। यानी कि हमें नींद उतनी तो लेनी चाहिए कि हमारे आपके स्थूल शरीर की एक जरूरत पूरी हो जाए, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। और आवश्यकता क्या है कि हमारे स्थूल शरीर दिन भर काम करते करते थक जाता है, उसको आराम की जरूरत होती है। तो फिर आराम ही का ही ये दूसरा नाम नींद है। लेकिन नींद को हमने एक आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। मैंने बीच में अभी कहा था ना कि हम नींद को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हमारा आपका ज्ञान कैसा है, हमारी आपकी दिनचर्या कैसे है, हमारे विचार कैसे हैं। इन सभी चीजों पर ही हमारा आपका ये नींद का भी निर्भर करता है। हमारा आपका व्यवसाय कैसे है, यानी हमारे आपके विचार कैसे हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं इस नींद से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा संबंध बना रहता है। देखिए, अक्सर जो सात्विक मनुष्य होते हैं, जो परमात्मा से जुड़े होते हैं, वो अक्सर 4, 5, 6 घंटे की नींद से तरोताजा हो जाते हैं। देखिए, शास्त्रों में ये नींद को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हालांकि इस पर कोई एक विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं एक वर्णन आता है। इन्हीं शास्त्रों की बातों से ही संगति लगाते हुए मैंने ये नींद को 3 श्रेणियों में तो बांटा ही है, तामसी, राजसी और सात्विक। लेकिन साथ में मैंने इनके साथ कुछ घंटे भी जोड़ दिए। जैसे मैंने तामसी के साथ 8 घंटे से अधिक की नींद को जोड़ दी है और 6 से 8 घंटे की राजसी नींद को जोड़ा है और सात्विक नींद को 4 से 6 घंटे की। और दूसरी एक विशेष बात, देखिए, ये जो हम नींद के घंटों की बात कर रहे हैं ना, ये एक सामान्य अवस्था में, युवा अवस्था कह लो या युवा अवस्था से बाद की जो अवस्थाएं आती हैं। क्योंकि एक साधारण बच्चा तो, नवजात बच्चा तो देखिए 20-20 घंटे, 22-22 घंटे भी सोते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये नींद के घंटे घटते जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो नींद की अवस्था और घट जाती है। या ये मैं तो देखिए इसको परमात्मा का एक वरदान भी समझता हूँ। क्योंकि जब एक मनुष्य का कम नींद में अगर गुजारा चल जाता है, तो ये तो एक वरदान है ना कि आपके पास जागृत अवस्था का अधिक समय बचता है। अब देखिए, एक नवजात बच्चे को तो कुछ काम धंधा कोई करना नहीं है ना। एक 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो इनको तो कोई और कार्य तो करने नहीं है। तो इसलिए परमात्मा ने इनको नींद की एक लंबी अवस्था दी है। देखिए, परमात्मा की कहो या प्रकृति की जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो अपने आप में ही पूर्ण होती हैं। क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति द्वारा ही ये प्रकृति भी अपनी क्रियाएं करती है। क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में ही जड़ है। यानी कि ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये अपने आप में जड़ ही कहे जाते हैं, भले ही नित्य हैं। ये तो परमात्मा की ही शक्ति पाकर ये क्रियाशील लगते हैं। जो प्रकृति में इतनी जो हम हलचल देखते हैं, ये तो परमात्मा की शक्ति पाकर ही देखने में आते हैं ना। जबकि रजोगुण का तो अभिप्राय ये होता है कि क्रिया से, और तमोगुण को आलस्य से लिया जाता है, रुकना से भी लिया जाता है, नींद से भी ले लिया जाता है और बुराइयों से भी ले लिया जाता है। देखिए, अलग अलग स्थितियों में या अलग अलग चर्चाओं में या अलग अलग पृष्ठभूमियों में ये शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अगर हम शब्दों को ही पकड़कर बैठ जाएंगे तो फिर हम उलझ जाते हैं। हमें इनका एक स्पष्टीकरण केवल उस समय विशेष की चर्चा के साथ ही जोड़ना होता है। तो अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि देखिए, ये जो मैंने
तामसी और राजसी नींद के बीच में एक शब्द और मैंने जोड़ा है, वो है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था से भी आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं कि सभी मनुष्यों को कम अधिक सपने आते ही हैं। यानी कि आपकी हमारी नींद सदा ही इन सपनों में भी खोई रहती है और कभी कभी सपनों के बिना भी हमें एक बहुत अच्छी नींद का अनुभव होता है। देखिए, जब जब मनुष्य एक सात्विक नींद लेते हैं तो उसको मैंने सुषुप्ति से जोड़ा है, यानी कि वो सुषुप्ति की अवस्था होती है। जब हम सपना नहीं देखते ना, तो फिर उसको हम गाढ़ निंद्रा से जोड़ देते हैं। यानी उस गाढ़ निंद्रा में आपको हमें एक अधिक सुख की अनुभूति होती है। या शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, इसी सुषुप्ति को ही परमात्मा का जो एक आनंद है उससे भी जोड़ दिया जाता है। जबकि तामसी और राजसी दोनों ही नींदों में ही सपने अधिक आते हैं। देखिए, हम जितनी भी नींद लेते हैं उसमें कुछ तामसी का अंश होता है, कुछ राजसी का अंश होता है, कुछ सात्विक नींद का भी अंश होता है। और जो मनुष्य पूरी तरह से सात्विक ही नींद ले लेते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा एक वरदान है। देखिए, इन सभी बातों को एक सापेक्ष दृष्टिकोण से आपने समझना है। कुल मिलाकर आज की चर्चा से हमें केवल यही शिक्षा लेनी है कि हमें अपनी नींद को एक सीमा में रखना, एक नियंत्रण में रखना है। इसको आलस्य में, प्रमाद से नहीं जोड़ना। केवल नींद हमें उतने ही लेनी है, क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो तो तामसी है। हमारे जितने भी भोग विषय है वो भी तामसी है। और जो नींद को भी शास्त्रों में 100% तामस ही कहा गया। वो तो तामस के बाद फिर अलग से हमने उनके 3 एक वर्गीकरण कर दिए। उनके घंटों के आधार पर कह लो, स्वप्न अवस्था के आधार पर, या सुषुप्ति के आधार पर, विभिन्न स्थितियों में आप और हम ये एक संगति लगा सकते हैं। देखिए, हम जितनी कम नींद में अपना गुजारा कर लेते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा से फिर जुड़ते जाते हैं तो हमारी नींद भी कम होती जाती है। और जिनकी नींद कम होती है तो उनको फिर परमात्मा से जुड़ने का भी अधिक समय मिलता है। और जो परमात्मा से जुड़ने में रुचि ही नहीं रखते तो ऐसे लोगों को नींद भी अधिक आती है। ऐसे लोगों का फिर खान पीन भी, क्योंकि राजसी होता है, तो हमारे खान पीन पे भी हमारा नींद का कह लो संबंध बना ही रहता है। देखिए, ये सभी छोटी छोटी बातें हैं। इनको मैं एक विस्तार से तो नहीं अभी इस आज की चर्चा में बात कर सकते, लेकिन इन सभी बातों से हम थोड़ी सी संगति लगा सकते हैं कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए, या अपना सात्विक जीवन बनाने के लिए, या अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखने के लिए हमें नींद को भी एक सात्विक रूप में लेना चाहिए। भले ही नींद को शास्त्रों में बार बार केवल और केवल तामसी ही कहा गया है, लेकिन हमने अपनी नींद को एक सात्विक रखना है, ताकि हमारे आपके स्थूल शरीर की जो एक आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए, और हमें दिन में जागृत अवस्था के लिए अधिक से अधिक समय परमात्मा से जुड़ने को मिले। यानी कि हमारे निष्काम कर्मों के लिए हमें अधिक से अधिक समय मिले, हमें साधना के लिए अधिक से अधिक समय मिले। दूसरी एक विशेष बात, कुछ दिन पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त पे भी एक चर्चा की थी, बहुत विस्तार से की थी। और अक्सर हमारी चर्चाओं में ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं आती हैं। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चाएं आती हैं, जो कि अक्सर एक साधारण मनुष्य को इन बातों की जानकारी नहीं होती, क्योंकि सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में मनुष्य रात को जितनी जल्दी सो जाता है तो फिर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उसको उठने का एक अवसर मिलता है। क्योंकि हम अपने जीवन में जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, फिर हमारे जीवन में सात्विकता आने लगती है, हमारे विचार सात्विक बनने लगते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमारे समझ में आने लगता है। यानी परमात्मा से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का संग बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो ब्रह्म मुहूर्त को बार बार इसलिए महत्व देता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति की ओर से भी हमारे स्थूल शरीर के लिए एक बहुत ही वरदानदायक समय होता है, क्योंकि ये सतोगुण का एक सर्वोत्तम समय होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि सुबह जल्दी नींद भी खुल जाए आपकी, और सात्विक नींद भी आपको आए,
और आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ें ताकि आपकी साधना को एक गति मिले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा की सभी मनुष्यों पर एक विशेष कृपाएं बनी रहती हैं। इसीलिए तो देखिए, मैंने अब तक तकरीबन 470 के आसपास जो वीडियो बनाई है, वो सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही शास्त्रों में देखिए जितनी बातें बताई गई हैं, उनको किसी ना किसी उदाहरण के साथ जब हमने जोड़ना होता है, तो ऐसे उदाहरण परमात्मा की प्रेरणा से ही ब्रह्म मुहूर्त में अधिक मिल पाते हैं, जिनको मैं अपनी वीडियो में अक्सर सम्मिलित करता हूँ। तो ये परमात्मा की ही मेरे ऊपर भी एक विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही हम सभी मनुष्यों को करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सात्विकता आए, हमारी नींद भी सात्विक बने, और ताकि हमें अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक परमात्मा से जुड़ने का समय मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं, और आपकी मेरे प्रति कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके दिल को छूते हों, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का एक अनुभव हो, अवसर मिले, ताकि हम सबके जीवन में एक सुख शांति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।